एक आयु के बाद दखल बच्चों को दे दीजिए, निर्णय बच्चों को करने दीजिए, हम उनके सहयोगी बने। घर छोड़कर मत जाइए, घर को तीर्थ बनाइए, घर में मर्यादा का पालन कराइए, घर में धर्म की सुगंध आनी चाहिए, घर में रामायण की चौपाइयों की गुनगुनाहट सुनाई पड़नी चाहिए, घर में यज्ञ के धुएं की सुगंध आनी चाहिए। कहीं कोई कलयुग नहीं है, कलयुग हमारे विचारों में है, हमारे आचरण में है। कलयुग में भी देवताओं की कमी नहीं है। कलयुग में, इसी कलयुग में डोंगरे जी महाराज का जन्म हुआ है, इसी कलयुग में पूज्य राम सुखदास जी महाराज का जन्म हुआ है, इसी में मीराबाई आई है, इसी में जनाबाई आई है, इसी में कर्माबाई आई है, इसी में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इसी में तुलसीदास जी आए हैं, इसी में सूरदास जी आए हैं, इसी में कुंभन दास जी आए हैं, जिन्होंने भगवान को नचा दिया। और इसी कलयुग में हम और आप भी आए हुए, क्यों नहीं हो सकता। और सतयुग में भी भयानक राक्षसों की कमी नहीं थी, रावण और कुंभकर्ण और ये और वो सब अन्य युगों में थे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। बहुत अच्छा युग। कलयुग सम नहीं आन जुग, और जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। मैं न्योता दे रहा हूं, आइए वृंदावन। 5-10 दिन के लिए, 4-6 दिन के लिए, साल में एक आध बार जरूर तीर्थ में जाइए। ये वर्कशॉप है, गाड़ी को वर्कशॉप पर जरूर ले जाना चाहिए, नहीं एवरेज कम कर देती है, खसर खसर करने लगती है। हमारे लोग कहते हैं कि वृंदावन वृंदावन, सब कहते हैं वृंदावन में क्या रखा है। हमने कि वृंदावन में श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। यहाँ की अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, हमारे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जो वृंदावन में डोले, श्री राधे राधे बोले, जो वृंदावन में डोले, श्री राधे राधे बोले, अरे बाप बेड़ा है जाए पार, रटे जा राधे राधे, अरे बाप बेड़ा है जाए पार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जो वृंदावन नहीं आयो, वन मानुष जन्म गवायो, जो वृंदावन नहीं आयो, वन मानुष जन्म गवायो, अरे बापो जीवन है बेकार, रटे जा राधे राधे, अरे बापो जीवन
चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, वो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। बैठ जाइए, राधे राधे थक जाओगे, राधे राधे जल्दी बैठो, राधे 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 हरि बोल। जय जय श्री श्री राधे सूचना स्थायी है, जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री श्री राधे जब समय मिले तीर्थों का प्रवास करिए, सामान्य फलाहार सामान्य भोजन करिए। जो घर में समय नहीं मिलता था वहाँ कोई काम नहीं है, बैठकर भगवान का भजन करिए। जो पाठ घर में पूरा नहीं हो पाया उसे वहाँ जाकर करिए, और फिर सत्संग में बैठकर शंकाओं का समाधान किसी संत के चरणों में बैठकर करिए। फिर बाल बच्चों में आ जाइए, 2-4 महीने बच्चों में रहिए, फिर खटर पटर शुरू हो जाए, फिर 4-6-10 दिन के लिए तीर्थ में चले जाइए। धीरे धीरे शरीर तीर्थों का आनंद लेता रहे, और आपके तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद घर का वातावरण भी तीर्थ जैसा पवित्र हो जाए। इस पद्धति को अपनाइए। मनु महाराज ने शुरुआत की। आज आकाशवाणी हुई है। मनु महाराज वरदान मांगो, वरदान मांगो, मांगो मांगो वर भई मांगो मांगो वर भई परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र हुई पुर जब आई, श्रवण रंध्र हुई जब जब आई। हस्त पुस्त तनु भये सुहाए, हस्त पुस्त तनु भये सुहाए। मानहु अबहि भवन ते आए, मानहु अबहि भवन ते आए। मनु महाराज वरदान मांगो, वरदान मांगो। कानों के मार्ग से भगवती वाणी जैसी हृदय में प्रवेश हुई, एकदम दिव्य शरीर हो गया। हष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए। जैसे
आज ही भवन से आए हूँ, इतना सुंदर दोनों का स्वरूप हो गया, भगवान प्रकट हो गए। वाम भाग में जानकी जी वैष्णवी माया भगवान खड़े, बोलिए मनु महाराज। मनु महाराज भगवान के चरणों में, शत्रुपा जी जानकी जी के, लक्ष्मी जी के चरणों में, श्री जी के चरणों में दोनों को उठाकर हृदय से लगाया। मांगिए सकुच बिहाय मांग लप मोही, मोरे कछु अदे नहीं तोई। बोले प्रभु झिझक लगे, बोले नहीं, जो चाहिए सो मांगिए। मनु महाराज ने कहा कि एक ही चीज मांगनी चाहिए, तुम्हें समान सुत। मनु महाराज चाहते तो ये थे कि भगवान को ये कहूं कि आप मेरे बेटा बनकर आ जाओ, लेकिन बाप से कैसे कहे, तो कहा आप जैसा बेटा मुझे चाहिए। भगवान ने कहा मनु महाराज मैं वचनबद्ध हो चुका हूं, मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, अब मैं ही आपके यहाँ बेटा बनकर आऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं अपने जैसे कहाँ खोजूंगा, इसलिए मैं ही अब आपके यहाँ बेटा बनकर आऊंगा। और हे देवी, शत्रुपा जी ने कहा कि हे देवी आप मेरे आंगन में पुत्र वधू बनकर आए। वरदान मांग लिया, दोनों गदगद हो गए। भगवान ने कहा कि कुछ समय के बाद आप आराम से शरीर छोड़कर मेरे लोक में निवास करेंगे और त्रेता में आप अवध नरेश बनोगे और मैं अंशों के सहित आपके परिवार में अवतरित होऊंगा, अवतार लूंगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद मनु महाराज और शत्रुपा जी ने अपना शरीर छोड़ा, देवलोकों में जाकर निवास हुआ। आगे का कारण भगवान इसी के लिए ही मनुष्य जन्म लेकर आए। आगे का कारण प्रताप भानु नाम का एक बड़ा भारी राजा था, बड़ा धर्मात्मा राजा था, लेकिन लोभ और लालच में फंसकर राक्षस हो गया। लोभो नाशस्य कारणम। साधुओं के पास वास्तव में अगर साधु जो ये कहता है कि हम तेरा सब संकट दूर कर देंगे, तेरा व्यापार भी ठीक कर देंगे, समझ लो महाठगिया है, महाठगिया है। फिर आप कहते हैं कि बड़े बड़े साधु वैसे में ठग घूम रहे हैं, ये सोना दूना करने के चक्कर में। अरे जब तुम ही ठग हो, पहले तो तुम सोने को दूना करा रहे हो केवल बातों से, तो ये तो ठग और ठगी की लड़ाई थी। कमजोर ठग हार जाता है, ताकतवर ठग जीत जाता है। कि चर्चा क्यों करते हो? साधु से हमेशा भगवत चर्चा ही करनी चाहिए। भजन कैसे करें, इसकी प्रेरणा कैसे मन में हो, यही चर्चा करनी चाहिए। और प्रताप भानु राज्य मांगता, जरा मरण रुख दुख रहित तनु समर जिते जन कोय, एक छत्र रिपुहीन मई राज कल्प सत होय। 100 कल्पों का राज्य, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये एक कल्प कहलाता है। ये 100 कल्पों का राज्य, यानी जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर जब तक सृष्टि रहे। तो जब तुम लोभ हो तो लोभी तो मारा ही जाएगा। कमजोर लोभी हार जाता है, ताकतवर लोभी जीत जाता है। और यही प्रताप भानु ऋषियों के शाप से, चूंकि उसने एक तंत्र क्रिया कराई थी और तांत्रिक भोजन कराने के कारण ब्राह्मणों ने शाप दे दिया इसको, तो राक्षस बनेगा। और उन्हीं ऋषियों के शाप से प्रताप भानु रावण बनता है। इसका छोटा भाई अरिमर्दन ये कुंभकर्ण बनता है। बाकी इसके नाती पोते जो कुछ भी थे वो सब पौत्र प्रपौत्र बनते हैं। और रावण का इतना बड़ा आतंक समाज में हो गया, परम सभीत धरा अकुलानी, धरती कांपने लगी, साधु महात्मा हाहाकार करने लगे, यज्ञ वेदिकाओं में मांस और रुधिर की राक्षस वर्षा करने लगे, गौशालाओं में आग लगाने लगे, गायों की हत्या करने लगे, ब्राह्मणों का वध करने लगे, शास्त्रों को नष्ट करने लगे, स्त्रियों का शील भंग करने लगे। सारी सृष्टि में जब हाहाकार हुआ, सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, सभी देवता गए, दादा रक्षा करो, दादा रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको वरदान है, इसको भगवान ही मार सकते और कोई दूसरा मार नहीं सकता है। चलो भगवान से मिलने चलें, भगवान से प्रार्थना करते। कोई कहे चलो बैकुंठ चलो, कोई कहता है कि गोलोक चलो, कोई कहता है साकेत चलो, कोई कहता है क्षीर सागर चलो। शंकर जी मुस्करा रहे थे। शंकर जी ने कहा ये पागलों जैसी बातें मत करो, भगवान न क्षीर सागर में निवास करते हैं
न भगवान गोलोक में निवास करते हैं, न भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं, न भगवान कहीं और जगह साकेत में क्षीर सागर में निवास करते हैं। भगवान तो सृष्टि के कण कण में समान रूप से व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होहि में जाना, प्रेम के प्रकट होहि में जाना, अग जगमय सब रहित विरागी, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट कही जिम आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगट कही जिम आगी, मोर बचन सबके मन माना, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना, साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना। शंकर जी ने कहा देवताओं ये बेकार की बातें मत करो, भगवान खोजे नहीं जाते। कहाँ खोजोगे, कहाँ है भगवान? भगवान पुकारे जाते, भरे हुए हृदय से, रुधे हुए कंठ से, कप कपाते होठों से, डगडगाती आंखों से, दर्दीली आवाज से। जैसे छोटा 2.5-3 महीने का बच्चा है, माँ ने सोने को लिटा दिया है, मक्खी काटने लगी, धूप आ गई, तेज गर्मी लगने लगी, शीत लगने लगा, कोई और दिक्कत हो गई तो बच्चा तो उठ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, माँ 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 करना शुरू कर देता है। माँ जहाँ भी होगी, चौके में आटा भी मसल रही होगी तो भी आटे के सने हाथ लेकर दौड़ेगी, बच्चे को उठाएगी, गोद में बिठाएगी। ऐसे ही भगवान पुकारे जाते हैं भरे हुए हृदय से, डबडबाती आंखों से, दर्दीली आवाज से, क्योंकि भगवान सुवक्कड़ बहुत है। शांताकारम भुजग शयनम। अब कल्पना कर, जो नाग पर इतना गहरा सो सकता है, वो डल्लब के गद्दे पर कितना गहरा सोता हो। इसलिए भगवान पुकारे जाते, सबने भगवान को पुकारा है। गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो और ग्राहक पछारो, सुने प्रेम की पुकार। गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो और ग्राहक पछारो, भगवान कह रहे हैं प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी कहो जाऊं कागे द्वार। द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी कहो जाऊं कागे द्वार। सुनी देर नहीं करी, देर मैंने सुनी देर नहीं करे, देर मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भांति नचायो भक्तन। भगवान कह रहे हैं नाना
जग की, ओ मैंने भाग भाग पहरायो लाज राखी जग की, मैंने भाग पहरायो लाज राखी जग की। प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धारो, हिरणाकस मारो सुधे भूली धन की, हिरणाकस मारो सुधे भूली दर की। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, मैंने साग विधुर घर खायो खायो नाना भाते नचायो, भक्तन ने मोहे नाना भाई। आगे लोक लाज तजी नहीं काज में, लोक लाज तजी नहीं काज में, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो नाना भाते नचायो, भक्तन ने मोहे नाना भाई। ये बात कोई कवि नहीं कह रहा, कोई लेखक नहीं कह, भगवान नारायण स्वयं बोल रहे हैं। इन भक्तों ने मुझे कितना रुलाया है, कितना नचाया है, कितना दौड़ाया है। गजने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, द्रौपदी पुकारी नाथ रक्षा करो, द्वारका नाथ रक्षा करो। प्रभु नंगे चरण दौड़े, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। दूषासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल।